बच्चों, आज हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। इस पाठ में लेखिका अपने संस्मरण के बारे में बताती हैं। यह पाठ तोतो चान विश्व साहित्य का एक अमूल्य खजाना है। यह जापानी भाषा में लिखा गया है और यह जापान देश का है। इस तोतो चान पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है और इस पाठ में लेखिका ने अपने रियल लाइफ के अनुभव को शेयर किया है। तो इस पाठ में ये तोतो चान पुस्तक का एक छोटा सा भाग हमारे सिलेबस में है जो कि हम पढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार का अर्थ है असेंबली, शिविर है कैंप। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस, हिम्मत का करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। तोतो चान एक लड़की का नाम है और यासुकी चान एक लड़का है जो कि अपाहिज है, जिसका पोलियो के कारण पैर खराब हो गया है। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के, और न ही हमें पता है कि इस पाठ में हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम ध्यान से सुनेंगे। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ने के लिए न्योता दिया था, यानी कि बुलाया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए एक जगह है जहाँ पर बच्चे बाग में, जो बाग होते थे उसमें अनेक जैसे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पर एक एक बच्चे को एक एक पेड़ के ऊपर चढ़ने का अधिकार था। वह पेड़ उसी का माना जाता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोनबुत्सु एक जगह का नाम है जो उस जगह की तरफ जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। वह पेड़ बड़ा था और पेड़ पर चढ़ने के लिए कोई ऐसी पकड़ने की ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसमें जब चढ़ते थे तो उसके पैर फिसलते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दिव्य शाखा तक पहुंचा जा सकता था। पेड़ की ऊंचाई जमीन से 6 फीट ऊंची थी। उसके बाद दिव्य शाखा, यानी कि जो पेड़ का तना था उससे 2 शाखाएं निकलती हैं, 2 टहनियां निकलती हैं, जिसके ऊपर जाकर चढ़कर बैठ सकता है। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी है। जो वो दिव्य शाखा थी वो जगह बिल्कुल आरामदायक और एक झूले की तरह से लगती थी। तो ये तोतो चान है और नेक्स्ट पिक्चर में यासुकी चान को देखना। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान की छुट्टी होती स्कूल से तो वो जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है कि बाहर कोई आ रहा है, जाने वाला, सबके बाहर के नज़ारे देखना। तो वह उस ऊंचाई पर बैठ जाती और वह दूर तक का देखती और नीचे सड़क पर आने वालों को भी देखती रहती थी। तो ये देखो इस पिक्चर में है यासुकी चान, ये
तोतो चान का फ्रेंड है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। तो जिस बच्चे ने अपने एक पेड़ को अपना लिया, वह उसी बच्चे का उसकी अपनी संपत्ति होती थी। अगर कोई दूसरा बच्चा उस पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो वह पूरी विनम्रता भाव से उस बच्चे से पूछता कि क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ या मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यासुकी चान को पोलियो था। ये देखो, यासुकी चान को पोलियो हो गया है पैर में, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि उसको पैर में पोलियो था तो वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और इसीलिए उसने कोई भी अपना पेड़ नहीं मान रखा था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो चान को लगता कि यह नहीं चढ़ पाता, तो किसी किसी बच्चे का मन होता है कि अगर ये भी नहीं चढ़ पाता तो मैं इसकी हेल्प करूं और इसको भी मैं अपनी ही तरह से सब चीज़ें देखने का मौका दूं। तो उसको तोतो चान को ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, तो वह चाहती थी कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़े। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। उसने कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, डेनेन चोफू। तो डेनेन चोफू में यासुकी चान रहता है। तो तोतो चान अपनी माँ से इस तरह से बोल के जाती है कि मैं डेनेन चोफू जा रही हूँ। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब झूठ बोलते हैं तो हम सामने देखकर बात नहीं कर सकते। इसी तरह से तोतो चान भी ऐसे ही झूठ बोल रही थी, तो वह अपनी माँ के सामने नहीं देख पा रही थी। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो इस पार्ट में रॉकी के बारे में और कुछ आगे स्पष्ट नहीं दिया हुआ। हो सकता है रॉकी तोतो चान का भाई है या कोई दोस्त है। तो जब वह वहाँ जा रही थी यासुकी चान के घर, तो वह स्टेशन पर मिलता है तो उसको वह सच्चाई सारी बातें बता देती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बातें करते हैं कि उसको वह अपनी माँ को नहीं बता पाई, तो वह रॉकी को बताकर चली जाती है कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। उसने जब वह जा रही थी तो उसने रेल का जो पास होता है जैसे आई कार्ड की तरह से, तो वो उसने गले में पहन रखा था और वो हवा में उड़ता जा रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान मैदान में क्यारियों के पास खड़ा हुआ था जब तोतो चान वहाँ पहुंची। गर्मी की छुट्टियों का समय था, इसलिए वहाँ सब सुनसान पड़ा था। वहाँ कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था। यासुकी चान उससे सिर्फ 1 साल ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा,
वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्योंकि उसके पैर में पोलियो था, इसलिए जब तोतोचान वहाँ दिखी तो वह अपना पैर घसीटता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतोचान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। यासुकी चांद से चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी पैर में पोलियो की समस्या थी और वह अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों हाथों को फैलाते हुए चल रहा था। तोतोचान उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी और उसको मिलने की उसे बहुत खुशी थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और खुश हो जाते हैं। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तोतोचान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। तोतोचान ने सोच लिया था कि मैं चौकीदार के छप्पर में से एक सीढ़ी लेकर आऊंगी और उससे यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाऊंगी। ये उसने पहले से ही ठान लिया था। उसने उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच गया। जैसे टहनी के जहां से टहनी दो निकल रही थी वहां तक पहुंचाने के लिए उसने सीढ़ी को तने के सहारे से लगा लिया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। वह जल्दी से भागकर ऊपर चढ़ी। उस द्विशाखा पर जहां से वो टहनियां निकली हुई थी वहां चढ़कर उसने सीढ़ी को मजबूती के साथ पकड़ लिया। तब उसे पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और वह उसको ऊपर चढ़ाना चाहती है तो उसको यह तसल्ली देते हुए वह कहती है कि तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतोचान नीचे उतर आई और यासुकी चान के पीछे से धकियाने लगी। अब यासुकी चान पोलियो की वजह से बहुत कमजोर था। वह पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। उसे सहारे की जरूरत थी। तो तोतोचान नीचे उतर आती है और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगती है। वह कोशिश करती है कि किस तरह से यासुकी चान को ऊपर चढ़ाया जाए, पर तोतोचान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। अब वह अपनी आयु के हिसाब से वह बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दोनों एक जैसी सी ही एज के थे तो वह उसको उससे ज़्यादा सहायता नहीं कर पा रही थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से झुकाकर खड़ा हो गया। अब यासुकी चान से नहीं चढ़ा गया सीढ़ी पर तो वह निराश हो जाता है और अपना सिर नीचे लटकाकर खड़ा हो जाता है। तोतोचान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह सोचने लग जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने तो सोच लिया था कि मैं इस तरह से यासुकी चान को ऊपर चढ़ाऊंगी और इस टहनी पर बिठाकर सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन वह सब कुछ करने में उसको बहुत कठिनाई हो रही थी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यह उसका बहुत मन था कि यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े तो उसे बहुत खुशी होगी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। उसके मन में भी बहुत खुशी थी कि उसे पेड़ पर चढ़ना है। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतोचान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब तोतोचान
उसके यासुकी चान के निराश हो जाने पर वह उसको हंसाने के लिए अपने मुंह को फुला फुला कर अलग अलग तरह का चेहरा बनाकर हंसाने में लग जाती है। ठहरो, एक बात सूझी है। वो कहती है कि ठहरो, एक उसके दिमाग में कुछ और बात आती है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। अब उसके मन में कुछ और सूझा और वह वहीं चौकीदार के छप्पर में फिर से पहुंच जाती है और देखने लग जाती है कि कुछ और ऐसा मिले जिसके सहारे मैं यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा दूं। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी जिसके 3 पैर होते हैं, उस सीढ़ी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह अपने सहारे पर खड़ी हो जाएगी, तो यासुकी चान उस पर आसानी से चढ़ सकता है और तोतो चान उसको ऊपर से सहारा देकर चढ़ा सकती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। मतलब उसको बहुत खुशी और आश्चर्य हुआ कि वह इतनी भारी सीढ़ी को खुद से उठाकर ले आई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिव्य शाखा तक पहुंच रही थी। उस सीढ़ी का साइज बिल्कुल ठीक था। वह वहां तक जहां से वो 2 टहनियां निकल रही थी वहां तक वह पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। मतलब वो जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे को हिम्मत देता है कि ऐसा काम तुम करो, अब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। तो वो कहती है कि ये नहीं डगमगाएगी और तुम चढ़ जाओ ऊपर। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान घबरा जाता है। उसको घबराहट होती है कि मैं इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ूंगा, और तोतो चान की ओर देखता है। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। तोतो चान भी इस मेहनत में लगी हुई थी तो उसको भी बहुत पसीना था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के हाथ पांव उठाकर अपनी सीढ़ी पर रखा। उसने पेड़ की ओर देखा और अब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसको अपने पूरे हौसले के साथ उसने उस सीढ़ी पर पैर रखा। वह दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लग गया, क्योंकि उस तिपाई सीढ़ी के सहारे वह थोड़ा हिम्मत और बिना डर के उस पर चढ़ जाता है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोनों का ध्यान, ना ही उन्हें गर्मी लग रही थी, ना ही उन्हें दोपहर के समय की चिंता थी। उनका बस एक ही लक्ष्य था कि वह उस पेड़ पर चढ़े। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और वह आखिर वह ऊपर पहुंच गया, और दोनों बहुत हिम्मत और हौसले के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए वह ऊपर चढ़ जाते हैं। हुर्रे! जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है और बोलते हैं हुर्रे खुशी में। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान को सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिव्य शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब वह सीढ़ी के ऊपर तक तो चढ़ गया, लेकिन सीढ़ी से उस टहनी पर उतरना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका एक पैर और उसका शरीर उसके साथ नहीं दे पा रहा था। तो अब वह तोतो चान, फिर उसको थोड़ी चिंता होती है कि मैं किस तरह से इसको पेड़ पर चढ़ाऊं। तो वो सोचती है कि अब सारी मेहनत बेकार है, यहां तक तो वह चढ़ गया है, लेकिन उसको आगे कैसे चढ़ाऊं। यासुकी चान
सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। वह सीढ़ी को पकड़े रखता है और तोतो चांद की ओर देखता है कि वही उसे कोई और सहारा देगी। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई और उसका मुंह जो है रोने जैसा हो गया तोतो चांद का, लेकिन वह फिर भी रोती नहीं है। वह सोचती है कि अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो यासुकी चांद की हिम्मत टूट जाएगी। तो आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं। आपको इस पाठ की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और नेक्स्ट क्लास में ये हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। अभ्यास और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ तक पार्ट 10 तक हमारा SC1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कॉपी चेकिंग स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप सभी बच्चों को अपनी नोटबुक कंप्लीट रखनी है सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको 0 मार्क दिया जाएगा। इसलिए सब बच्चों को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे।